आज फिर मानव से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फिर एक बार उन्हें खो दिया, और फिर यही तो मौका था ओवी और तेजू के बारे में जानने का। फिर वो मौका भी गवा दिया। दरअसल मेरे पति अंदर है, वो कनाडा जा रहे हैं, मुझे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मैडम, कनाडा जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है मैम। अब पता नहीं कब कैसे जान पाऊंगी अपने बच्चों के बारे में, जान पाऊंगी भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि 18 साल का मेरा ये इंतजार जिंदगी भर का इंतजार बन जाए। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्यों हर बार मेरी किस्मत मुझे दगा दे देती है? क्यों? थाम पूर्वी, उससे नहीं होगा। ये ले झाड़ू, अच्छी तरह से पीछे से घुमा के ना पूरी धूल निकाल देना। देख कितनी धूल जमी है। ये काम हफ्ते में एक बार होना चाहिए, लेकिन तुम दोनों को फुर्सत नहीं है और मैं इस स्टूल पे चढ़कर नहीं कर सकती ये सब। आज ही तो साइड हो जा, धूल तुझ पे आएगी नहीं तो। आजी, तेरी आई से कुछ बात हुई क्या? अरे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तू तो अपने आई को जानती है ना, अपने दिल की बात जुबान पर लाने के लिए वो सालों लगा देती हैं। सही कह रही है, लेकिन पहले कभी आई को ऐसे नहीं देखा मैंने। कितना अजीब बर्ताव कर रही है ना। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो अपने दिल की बात बताती ही नहीं है, बस उदास होती है तो मेरे पास आती है और रो देती है। आजी, तो मुझे लगता है खामा का टेंशन ले रही है। मुझे लगता है कि वो अपने नए बॉस आए ना कनाडा वाले, उन्हीं से शायद आई की कुछ अनबन हुई है। तू टेंशन मत ले, मैं उससे बात करूंगी। कहाँ गई थी तू? आई तो ये सब छोड़ना, मैं देख क्या लेकर आई हूँ, पानी पूरी। आई मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चल ना हम जल्दी से खाते। पूर्वी तू पानी पूरी लगा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, कमाल है, हम कुछ और ही सोच रहे थे और इसका मूड कुछ और ही कह रहा है। चलो अच्छा है ना, अब ये नॉर्मल हो गई है। ऊपर से पानी पूरी का सामान भी लेकर आइए। चल अंदर चल, मेरी मदद कर, हम पानी पूरी बना रहे। फिर एक मुखौटा, फिर एक झूठी मुस्कुराहट। लेकिन इस वक्त इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मेरा वो अतीत जो ना कभी मेरा था और ना कभी मेरा बन सकता है। मैं उस अतीत की खातिर मेरी बेटी का आज खराब नहीं कर सकती, कभी नहीं। आज मेरे और मानव के बीच जो भी बातें हुई, मुझे हर हाल में उन्हें आई और पूर्वी से छुपाना होगा। आई देखना, आजी मेरे साथ कैसे बात कर रही है। पूर्वी क्या हुआ? पूर्वी क्या हुआ, बोलना। होना क्या है आई, देखना आजी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। वो मुझसे से कैसे बात कर सकती है? मैं तो खैर छोड़, मुझे नहीं बताना है किसी को कुछ भी। लेकिन हाँ, आज आजी ने मुझे बहुत हर्ट किया है आई। लेकिन पूर्वी हुआ क्या, ये तो बता। कुछ नहीं आई, मैं तुझे नहीं बता सकती। ये मेरी और आजी की आपस की बात है। देख पूर्वी, प्लीज बोल ना बेटा, क्या हुआ है? अपने दिल की बात अपने आई से छुपाएगी क्या? जब तक तू नहीं बताएगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बता ना। तो क्या करूँ आई, हूँ तो मैं तेरी ही बेटी ना। मतलब ये आई कि तू भी तो मुझसे अपने दिल की बात छुपाती है ना। तुझे क्या लगा आई,
कि यूं तू मेरे सामने हंस खेल लेगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। देख आई, मैं जानती हूँ कि तेरे साथ ऑफिस में कुछ हुआ है जो तुम मुझसे और आजी से छुपा रही है। उर्वी ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तो यूं अचानक हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी? और जब आई तो क्यों झूठ मूठ का हंसना, ये पानी पूरी लाना, हमारे सामने ओवर कैजुअल बिहेव करना, ये सब क्या है आई? आई मैं तेरी बेटी हूँ, सब समझती हूँ मैं। तू कब दुखी है और कब खुश। वाकई में ये मेरी सगी बेटी से भी कई ज्यादा बढ़ता ये बिना बताए मेरा दर्द महसूस कर लेती है। कैसे? पूर्वी मैं बताना आई, क्या हुआ है? तो सही कह रही, कुछ हुआ है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं बताऊं या ना बताऊं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूर्वी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बात को टाल दे, क्योंकि मैं तुझे और आई को जबरदस्ती तकलीफ में नहीं डालना चाहती। सच बोल रही हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात बता, मेरे पास तेरे अलावा कौन है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ? कोई और है क्या? और तुझे क्या लगता है मैं तुझसे कोई बात छुपा सकती हूँ? मैं सच कह रही हूँ। अब फिलहाल ये सब छोड़, अब हम पानी पूरी खाते हैं। आई पानी पूरी ले आ। आई तो पक्का मुझसे कुछ नहीं छुपा रही है ना? हाँ बाबा पक्का। कुछ नहीं चलो पानी पूरी तैयार है। आजी मत, आजी यो। ये कौन सा आजी खेल है? बॉल मिस कर। एक और अरे ये क्या तरीका है? ध्यान देके खेलना बहुत आसान है। नहीं नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। छे, ये तुम्हारे खेल मेरे दिमाग के ऊपर से जाते हैं। हमारे इंडिया के खेल अच्छे थे। इंडिया आट्या पाट्या, सागर गोटे, लंगड़ी। लंगड़ी? हाँ, लंगड़ी कैसे खेलते हैं? तुझे मालूम नहीं? नहीं। अरे तुझे कैसे पता होगा? देख, ये दोनों पाँव में से एक ना ऐसे आधा ऊपर करने का और सामने वाले को पकड़ने का ऐसा। मैं पकड़ूं आपको आजी? मैं आपको पकड़ूं? बाबा! आई बाबा आ गए। अब आ गए बाबा, बाबा! मेरा गिफ्ट इंडिया से क्या लाए हमारे लिए? सॉरी बेटे, लेकिन इस बार मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं ला पाया। वो काम खत्म होते होते इतनी देर हो गई कि शॉपिंग करने का वक्त ही नहीं मिला। स्ट्रेंज। बाबा, ऐसा पहली बार हुआ है कि आपको हमारे लिए टाइम नहीं मिला हो शॉपिंग करने का। एग्जैक्टली। एल्बर्ट, सामान अंदर ले आओ। आई मुझे जरूरी काम है, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। अभी अभी तो आया ना? हाँ, इतना लंबा सफर था। बैठ, थोड़ा आराम कर, बाद में जाना बेटा। आई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑफिस से काम निपटा कर आता हूँ, बाद में आराम कर लूंगा। ओके, बैक टू द गेम, बैक टू द गेम। आजा आजा, आज ना मैं तुझे खेलना सिखाती हूँ। ये इतनी टेंशन में क्यों है? वहाँ इंडिया में जरूर कुछ न कुछ हुआ है। अब अगर मैं सीधे मुंह पूछूंगी तो ये जवाब नहीं देगा। भाई सविता, तुझे अपने तरीके से ही सब कुछ उगलवाना होगा। पुनी बेटा, तेरे आई ने जो कहा मेरा मतलब है, क्यों किया तूने ऐसा? तेरे आई बाबा ने कितने अच्छे संस्कार दिए तुझे, तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी, फिर क्यों किया तूने ऐसा? आजी, किस आई बाबा की बात कर रही हैं आप? और कौन से संस्कार? वो यही लोग थे जिन्होंने अपनी आई को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो मेरी आई थी जो इनकम टैक्स के ऑफिस में घूस लेते हुए पकड़ी गई थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने इन्हें सिर्फ झगड़ते हुए देखा है आजी। तो और क्या सीखती?
बच्चे अपनी आई बाबा के आदर्शों पर चलते हैं, तो तुमने मुझसे अच्छे रास्ते की उम्मीद कैसे कर ली? आई ने हमेशा से कहा है कि सिर्फ पैसे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने भी वही सीखा। आई ने हमें एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने के सपने दिखाए, कहा कि पैसा ही भगवान है और चाहे कुछ भी हो हमें पैसा लेना है, हासिल करना है। अगर मैंने अपने आई के दिखाए हुए सपने अपनी तरीके से पूरे करने की कोशिश की तो क्या गलत किया मैं? आजी को तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिया है। अब आजी आई बाबा को संभाल लेगी। मेरी आई की कमजोरी उसकी आई है और अब मैं उसकी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगी। अंकल बट हम लोग ये डील क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं कह रहा हूं। अंकल प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज। अर्जुन, मैंने खुद इंडिया जाकर उस कंपनी की पोजीशन देखी है और मुझे नहीं लगता इस डील को करने में कोई समझदारी। हमारे लिए बात यहीं खत्म हो जाती है। बट अंकल यू कांट डू दिस टू मी। अंकल आप जानते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे मैं किसी भी हाल में कंप्लीट करना चाहता हूं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अंकल थिंक, अंकल इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, वहां पे इन्वेस्ट करना मतलब आपकी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ, हमारे बिजनेस की ग्रोथ, और आप फिर भी कह रहे हैं कि यू कांट इन्वेस्ट। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर 4 बातें तुमसे ज्यादा जानता हूं, ज्यादा समझता हूं, और जब मैं कह रहा हूं कि ये डील नहीं होगी तो नहीं होगी। दैट्स फाइन। अंकल प्लीज, अंकल 1 मिनट। मानो What happened to him? I don't know what is wrong with him, Dad. उन्होंने हमारी इंडिया वाली डील कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी? Why? I don't know. Probably अपना सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाला। What kind of frustration? उनकी बेटी को मना कर दिया ना मैंने। That's it. अर्जुन, Dad मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। But now I think I was wrong. मुझे नहीं पता था Dad कि आसमान को छूने वाले लोगों के भी पैर मिट्टी के बने हों। oh shut up. खबरदार अर्जुन, तुमने आइंदा कभी ऐसी बात कही तो। मानव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन Dad आप You listen to me. मानव को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो अपने जज्बात को अपने काम के आगे नहीं लाता। You get that? I'm really sorry Dad. मैं जानता हूँ कि मानव अंकल आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, but Dad जितने ज्यादा आपके लिए आपके दोस्त मायने रखते हैं उतनी ज्यादा ये डील मेरे लिए मायने रखती है Dad. Dad मैं न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी डील को बीच में छोड़कर आया था ताकि मैं इस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बदल के अपने आप को साबित कर सकूं Dad. But now everything is over and everything is finished Dad. आई पर हुआ क्या है ये तो बता। मैं तुझे अभी नहीं बता सकती पूर्वी, प्लीज मैं बात आई सुन तो आई। तुमने अर्जुन को तो नहीं बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा इंडिया में डील कैंसिल क्यों हो गई? वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है सर। वो कौन? अर्चना। अर्चना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी एक बेटी भी है। 1 मिनट, इस बिजनेस डील का अर्चना से क्या ताल्लुक? अर्चना उसी कंपनी में काम करती है सर। तो where's the problem? तुम्हें उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए था। वही तो मैं नहीं कर पाया सर, और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगा। वो मेरे सामने खड़ी थी सर। मैं चाहता तो उसे नौकरी से निकाल सकता था, लेकिन लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सके।
नफरत करते हो ना तुम तो अर्चना से। उसके आगे बढ़ जाने से तुम्हें तकलीफ हो रही? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही और मैं उससे आज भी उतनी नफरत करता हूं जितनी कल करता था। वो जिंदगी में चाहे जो कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें देख के ऐसा लग तो नहीं रहा? मानो अगर अर्चना तुम्हारे लिए कुछ माने नहीं रखती तो तुमने उसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं दिया? इस कंपनी की डील कैंसिल क्यों कर दी? तो तुमने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से तुम मेरे बेटे अर्जुन का करियर दांव पर लगा रहे? It's only fair that I asked you this, isn't it? मानव, अर्चना अगर आगे बढ़ गई तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम भी तो आगे बढ़ गए। उसने तो तुम्हें नहीं रोका और तुमने ये तय कर लिया था कि तुम पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं। Stop fighting. तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन अपने आप को नहीं। ये तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम अर्चना से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। You love her. It's an attraction. It's a pull. Just like gravity. Manav, you cannot defy gravity. इसका मतलब है जब उस दिन पूर्वी कनाडा फोन कर रही थी तो वो मानव का नंबर था। हो सकता है कि वो मानव के घर का नंबर हो। मैं भी कि मैंने मानव से वादा किया था कि मैं उनकी जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। अगर मैं उन्हें फोन करूंगी तो वो बहुत गुस्सा होंगे। हो सकता है मुझे 4-5 बातें सुना दे लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी। अपने बच्चों के लिए सुन लूंगी। आज तक मैं वो तेजू के बारे में जानना चाहती थी, वो कहाँ है, कैसी है। और आज जब मैं जान सकती हूँ तो जैसा मानव कहेंगे मैं सब सुन लूंगी। मैं मानव को फोन करती लेकिन अगर फोन आई नहीं उठाया तो एक बार कोशिश करती हूँ। अगर किसी और ने उठाया तो काट दूंगी। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, क्यों फोन कर रहा हूं मैं उसे? क्या लगती है वो मेरी? और अगर मैं फोन कर भी लूं तो क्या कहूंगा उससे? पता नहीं वो मुझसे बात करना चाहेगी भी या नहीं। हेलो, खुद है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? ओवी देशमुख। आपको किससे बात करनी है? मानव। एक्सक्यूज मी, मानव नहीं, मिस्टर मानव देशमुख कहिए। आप जानते नहीं वो कौन है? सॉरी। क्या मैं मिस्टर मानव देशमुख से बात कर सकती हूँ? नहीं, अभी वो सो रहे हैं। वो बहुत लंबी जर्नी करके आए। वैसे आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे कह सकते हैं, मैं उनकी फेवरेट हूँ। एक बात कहूँ, बहुत प्यारी। वो तो मैं हूँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? देखा है आपने मुझे? हाँ, जब तुम बहुत छोटी थी ना, मैंने तुम्हें देखा था। हो सकता है। वैसे बहुत लोग हैं जो लोग मुझे जानते हैं, बट मैं उन्हें नहीं जानती।
वैसे ये सब छोड़िए, आपको काम क्या है? वो क्या मैं मिस्टर मानव देशमुख के पत्नी से बात कर सकती हूँ? तुम्हारी आई से? Excuse me, who the hell are you? और तुम उस औरत से क्यों बात करना चाहती हो? जैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो 18 इयर्स पहले मर चुकी है। और आइंदा कभी यहाँ उससे बात करने के लिए कॉल किया ना तो अच्छा नहीं होगा। हे भाभी डॉल, किस पे चिल्ला रही है? तेजू देखना, पता नहीं कौन है, हमारी आई से बात करना चाहता है। तू जरा इसे अपने स्टाइल में समझा तो। हेलो हेलो, नो आंसर। लगता है मेरी आवाज सुन के डर गई है। Forget it.